पाठ 11 शब्द भंडार। बच्चों, भाषा में विशाल शब्द भंडार होता है। इसमें पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम, अनेकार्थी आदि शब्दों के रूप में हजारों शब्दों का भंडार होता है। यहाँ हम कुछ शब्दों का परिचय दे रहे हैं। पर्यायवाची शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक जैसा अर्थ देते हैं। लगभग एक जैसे अर्थ प्रकट करने वाले ये शब्द ही पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर। देह, काया, तन, शरीर। अतिथि, मेहमान, पहुना, अभ्यागत। नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी। अध्यापक, शिक्षक, गुरु, आचार्य। नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, अभिवादन। अपमान, अनादर, निरादर, बेइज्जती। हवा, वायु, अनिल, समीर। आँख, नयन, नेत्र, लोचन। निर्मल, विमल, स्वच्छ, साफ। आकाश, गगन, अंबर, व्योम। पक्षी, खेचर, खग, विहग। आग, अग्नि, अनल, पावक। पृथ्वी, जमीन, भूमि, धरती। ईश्वर, ईश, प्रभु, परमात्मा। पर्वत, अचल, नग, भूधर। कमल, पंकज, नीरज, राजीव। पुत्र, बेटा, सुत, नंदन। किनारा, छोर, तीर, तट। पुष्प, सुमन, कुसुम, फूल। घर, आलय, गृह, निकेतन। मित्र, सखा, साथी, सहचर। चतुर, कुशल, दक्ष, निपुण। वस्त्र, चीर, कपड़ा, वसन। जल, नीर, पानी, सलिल। वृक्ष, पेड़, पादप, तरु। तालाब, सर, सरोवर, जलाशय। शरीर, तन, देह, बदन। दास, नौकर, सेवक, चाकर। सर्प, नाग, सांप, भुजंग। दुख, शोक, वेदना, व्यथा। स्त्री, नारी, वनिता, कामिनी। दुष्ट, नीच, दुर्जन, खल। हाथ, कर, हस्त, पाणी। देवता, सुर, अमर, देव। सूर्य, दिनकर, रवि, भानु। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सीखकर हम अपनी बात कम शब्दों में अधिक अच्छे व सुंदर ढंग से कह सकते हैं। जैसे मगरमच्छ जल में रहने वाला प्राणी है। मगरमच्छ जलचर प्राणी है। शेर मांस खाने वाला पशु है। शेर मांसाहारी पशु है। ऊपर दिए गए उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा को सहज, सुंदर व प्रभावशाली बनाता है। ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से जाने जाते हैं। नीचे ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। इन शब्दों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और याद करके अपनी भाषा में प्रयुक्त कीजिए। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक, जिसका मूल्य आंका ना जा सके। अमूल्य, जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो, भाग्यवान। कविता लिखने वाली, कवियत्री। कविता लिखने वाला, कवि। सुनने वाला, श्रोता। जो दूसरे देश का हो, विदेशी। जो कठिनाई से मिले, दुर्लभ। जो सदा सच बोले, सत्यवादी। जहां पहुंचना सरल हो, सुगम। जो कभी न मरे, अमर।
जिसे जीता ना जा सके। अजय, अच्छे आचरण वाला, सदाचारी, जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ या निरक्षर। नगर में रहने वाला, नागरिक, जो दूसरों की भलाई करे, परोपकारी, जहां चिकित्सा की जाती हो। चिकित्सालय, सभी मंत्रियों में प्रधान, प्रधानमंत्री, याद रखने योग्य, स्मरणीय, जिसमें दया का भाव ना हो। निर्दय, 7 दिनों का समूह, सप्ताह। मंदिर में पूजा करने वाला, पुजारी, जिसे देखा ना जा सके, अदृश्य, केवल मांस खाने वाला, मांसाहारी, केवल शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी, केवल फल खाने वाला, फलाहारी, जो काम से जी चुराए, कामचोर, जो दान करता हो, दानी, जिसके पास लाखों रुपए हो, लखपति, जिसमें भय ना हो, निर्भय। विलोम, विपरीतार्थक शब्द, मोटा, पतला। ऊपर दिए गए आमने सामने के चित्र एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं। एक दूसरे के विपरीत, उल्टा अर्थ बताने वाले यही शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग साथ साथ तथा अलग अलग दोनों रूपों में होता है। निम्नलिखित विलोम शब्दों को ध्यान से पढ़िए तथा याद कीजिए। शब्द विलोम, अंधेरा, उजाला, सच, झूठ, एक, अनेक, कठोर, कोमल, अपना, पराया, आरंभ, अंत, प्रश्न, उत्तर, उतार, चढ़ाव, ऊंचा, नीचा, एकता, अनेकता, कड़वा, मीठा, खरा, खोटा, गरीब, अमीर, गुरु, शिष्य, गुण, अवगुण, जीवन, मृत्यु, दयालु, निर्दय, दिन, रात, देव, दानव, धनी, निर्धन, धर्म, अधर्म, नवीन, प्राचीन, निकट, दूर, न्याय, अन्याय, पंडित, मूर्ख, पवित्र, अपवित्र, पाप, पुण्य, पूर्ण, अपूर्ण, पुरस्कार, दंड, स्वामी, सेवक, प्रेम, घृणा, बंधन, मुक्ति, बुरा, भला, भारी, हल्का, मानव, दानव, मान, अपमान, मित्र, शत्रु, राजा, रंक, लाभ, हानि, विजय, पराजय, शुभ, अशुभ, स्वाधीन, पराधीन, सजीव, निर्जीव, सुख, दुख, हर्ष, शोक, हिंसा, अहिंसा, पक्ष, विपक्ष, आदर, अनादर, गर्मी, सर्दी, जंगली, पालतू, मौखिक, लिखित, मंगल, अमंगल, रात्रि, दिवस, सुपुत्र, कुपुत्र, वरदान, अभिशाप, सुगंध, दुर्गंध, हंसना, रोना, ज्ञान, अज्ञान, अधिक, कम, कायर, वीर, कहना, सुनना, आना, जाना, कठिन, सरल, आकाश, पाताल। अनेकार्थी शब्द, दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी है। पेड़ की डाली। वह पत्र पेटी में पत्र डाल रहा है। डालना क्रिया। श्रीलंका की टीम भारत से हार गई। पराजय। यह हार कितना सुंदर है। माला। ऊपर लिखे वाक्यों में अनेकार्थी शब्द को रंगीन किया गया है। पहले वाक्य में डाल का अर्थ
पेड़ की डाल से है तथा दूसरे वाक्य में डाल का अर्थ डालना क्रिया से है। उसी प्रकार नीचे लिखे पहले वाक्य में हार का अर्थ पराजय से है तथा दूसरे वाक्य में हार का अर्थ माला से है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ और वाक्य प्रयोग पर ध्यान दें। बस, समाप्त, गाड़ी। बस करो, अब और कितना खाओगे? मैं बस का इंतजार कर रहा हूं। सोना, एक कीमती धातु। नींद, सोना आजकल बहुत महंगा है। अधिक सोना सेहत के लिए हानिकारक है। उत्तर, दिशा, जवाब। हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। फल, खाने वाला फल, परिणाम। मेज पर फल रखे हैं। बुरे काम का बुरा फल मिलता है। तीर, किनारा, बाण। तुम नदी के तीर पर क्या कर रहे हो? शिकारी ने तीर से शेर पर वार किया। पत्र, चिट्ठी, पत्ता। कल पिताजी का पत्र आया था। पतझड़ ऋतु में वृक्षों के पत्र झड़ जाते हैं। लाल, रंग, बेटा। लाल सेब मीठा होता है। श्री कृष्ण यशोदा के लाल थे। तार, धातु का तार, तार, संदेश। यह बिजली का तार यहां से हटा लो। कल मेरे मामा जी का तार आया था। नग, पर्वत, नगीना। हिमालय जितना ऊंचा नग और कोई नहीं। तुम्हारी अंगूठी का नग तो बहुत चमक रहा है। बाल, केश, बालक। अपने बाल ठीक कर लो। श्री कृष्ण का बाल रूप मन मोह लेता है। आम, एक फल, साधारण। फलों का राजा आम है। आजकल घर घर गाड़ी होना आम बात है। भाग, हिस्सा, दौड़ना, क्रिया। उसे मेरा भाग भी दे दो। चोर तेजी से भाग गया। कुल, सब, वंश। वहां कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं? मैं राजपूत कुल से हूं। काल, समय, मृत्यु। प्राचीन काल में अनेक राजा हुए। काल कब आ जाए यह किसी को पता नहीं।